हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मानवा का पार्ट 59 से पार्ट 63 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आपने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। जो बाइक्विन होती है वो जनरल से बोलती है मैं तो पूरी ठीक हो चुकी हूँ, पर जो सिम्मा चान है उसने मुझे बोला आप बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, तो मैं यहाँ पर आपकी मदद करने आ गई। जनरल बोलते हैं फिर तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, और वो अपने मन में बोलते हैं सिम्मा चान ज्यादा बात करने वाला आदमी तो नहीं है, तो फिर उसने बाइक्विन को मेरे पास क्यों भेजा। फिर जो बाइक्विन होती है वो खुश होते हुए बोलती है मैं आपके लिए इंक ला सकती हूँ, आपके कंधों की मालिश कर सकती हूँ, या फिर आप जो भी बोले मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ। फिर जो जनरल होता है वो बोलते क्या यही था जिसके लिए सिम्मा चान ने तुम्हें बोला था। फिर बाइक्विन बोलती है हाँ, और वैसे सिम्मा चान बहुत ही ज़्यादा लापरवाह दिखता है पर असलियत में वो बहुत ही ज़्यादा विचारशील है, मुझे अभी भी उससे बहुत कुछ सीखना है। फिर जो जनरल होता है वो सोचते हुए बोलते हैं विचारशील वो आदमी इतना कैसे सोच सकता है, आखिरी में वो करना क्या चाहता है। जो बाइक्विन होती है उसे जनरल की जो बात है वो समझ में नहीं आती या फिर सुनाई नहीं देती है। वो जनरल के पास आते हुए बोलते है जनरल आपने क्या कहा। बाइक्विन को इतना पास देखकर जो जनरल होते हैं वो ब्लश करते हुए उसे दूर कर देते हैं और बोलते हैं कुछ भी नहीं, जबकि तुम यहाँ पर हो तो जाओ मेरे लिए इंक लिख कर आओ। फिर बाइक्विन इंक लाते हुए बोलती है सब कुछ ठीक है। जनरल ये बहुत ही छोटा सा काम है इंक लाना, आप निश्चित रूप से मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तभी बाइक्विन ने जो हाथों में इंक पकड़ा हुआ था उसमें छोटा सा क्रैक आ जाता है और वो पूरा इंक ही टूट कर बिखर जाता है। उसे ऐसी हालत में देखकर जो जनरल होता है वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, और उस इंक के वजह से जो जनरल के फेस पर भी थोड़ा सा दाग आ जाता है। और वो बोलता है बाइक्विन क्या ये था जिसको तुम बहुत ही आसान सा काम बोल रही थी। फिर जो बाइक्विन होती है वो बोलती है जनरल मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये पता नहीं था कि ये जो इंक की ये जो स्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। फिर वो जनरल के बहुत ज़्यादा पास आते हुए बोलती है मैं आपके लिए इसे साफ कर देती हूँ। बाइक्विन को इतना पास देखकर जो जनरल होता है वो भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। बाइक्विन अपने मन में बोलती है कि मैं बहुत ही आश्चर्य हूँ कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई और मेरी ताकत भी बहुत जल्दी वापस आ गई है। मुझे अपने ताकत पर नियंत्रण रख लेना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। तभी जो जनरल होता है वो बाइक्विन को अपने हाथों से अपने बहुत ही करीब ले आते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए देखो जो बाइक्विन होती है वो बोलती जनरल, और जैसे कि आप और मुझे दिख रहा है वो दोनों ही बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे हैं। जनरल बोलते हैं बाइक्विन, और वो अपने मन में बोलते हैं क्या गलत है, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा गर्म क्यों हो रही है। बाइक्विन वो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब है और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बाइक्विन जनरल के गालों पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है जनरल क्या गलत है, आप इतनी तेजी से क्यों सांस ले रहे हैं। तभी जो जनरल होता है वो बाइक्विन के लिप्स पर किस करते हैं। फिर जब वो किस करने के बाद रुकते हैं फिर हमें दिखाया जाता है जब जनरल होता है उनके नाक से खून बह रहा होता है। उनकी नाक से ऐसे खून बहते हुए देखकर जो बाइक्विन होती है वो बोलती है जनरल आपके नाक में से तो खून बह रहा है। फिर जो जनरल होता है वो पीछे हटते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम बस मुझसे दूर रहो। वो अपने मन में सोचता है मैं सच में कर क्या रहा हूँ। फिर जो बाइक्विन होती है वो जनरल के कान में आके थोड़ा सा बोलती है कि जनरल आपके नाक में से तो खून बह रहा है, क्यों ना मैं उसे चाट लूँ आपके लिए। ये सुनकर जो जनरल होता है वो बोलता है नहीं, और उनके दोनों नाकों से ही खून बहने लगता है। बाइक्विन फिर से बोलती है जनरल आप पीछे क्यों मुड़ गए। फिर जनरल बाइक्विन को दूर करते हुए बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी उनका जो चेयर है वो फिसल जाता है और जनरल अपने मन में बोलते धत तेरी की। फिर हमें उन्हें नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है जब बाइक्विन बोलती है जनरल। तब हमें दिखाया जाता है जनरल का सर धड़ाम से फूटता है। बाइक्विन उन्हें उठाते हुए बोलती क्या आप ठीक हो, और जो जनरल होता है वो बोलता है मैं ठीक हूँ।
फिर वो चाहते हुए अपने मन में बोलते हैं, धत तेरी की, सीमा चांद ने जो मुझे खाना परोसा था उसमें कुछ तो खराबी थी, वरना मेरी बॉडी कभी भी ऐसी ना बनती। मुझे पहले बाहर जाकर अपने आप को शांत करना होगा। बाइक्विंग बोलती है, लॉर्ड जनरल। और जो जनरल होता है वो बोलता है, मैं पहले बाहर जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। जनरल को ऐसी हालत में देखकर जो बाइक्विंग होती है वो बोलती है, ये अजीब है, जनरल के साथ क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे अपना खून चाटने नहीं दिया और यहाँ से बहुत जल्दी भाग गए। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। तो यहीं पर हमारा पार्ट 59 कंप्लीट होता है। 60 के स्टार्टिंग में हमें सीमा चांद को दिखाया जाता है जो एक घर को घूरते हुए बोल रहा होता है कि जनरल ने वो सारे खा लिए थे, तो अभी पक्का वो बाइक्विंग के साथ अपना काम कर रहे होंगे। ऐसा बोलते हुए वो मन ही मन हंस रहा होता है और वो बोलता है, मुझे ये कंफर्म करना होगा, मुझे वो आवाज़ें सुनने पड़ेंगे ताकि मैं ये कंफर्म कर सकूं कि मैं इस सौदे को जीत सकता हूं। जब वो छुपकर देखता है, उसे दिखता है जो जनरल है वो अपने सर पर ठंडा ठंडा पानी डाल रहे होते हैं। फिर वो जनरल को देखते हुए अपने मन में बोलता है, जनरल। फिर वो अपने मन में बोलता है कि जनरल उस औरत के साथ नहीं है, इसके बजाय वो अपने ऊपर पानी डाल रहे हैं। अभी जो जनरल होता है वो बोलता है, सीमा चांद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जनरल को ऐसा गुस्से में देखकर जो सीमा चांद होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपने मन में बोलता है, नहीं, जनरल को पता चल गया। वो घबराते हुए बोलता है, जनरल मैं। तभी जनरल ने जो लकड़ी की बाल्टी पकड़ी हुई थी वो उसे इतनी जोर से पकड़ता है कि वो बाल्टी ही टूट जाती है। उसे देखकर सीमा चांद का जितना भी डर कर बुरा हाल हो रहा था उससे भी ज़्यादा वो डर जाता है। फिर जो जनरल होता है वो बहुत ही ज़्यादा शैतानी आंखों के साथ सीमा चांद को बोलता है, तुम्हारे पास कुछ और भी है कहने के लिए। फिर सीमा चांद अपने घुटनों पर आ जाता है और वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है, जनरल मैं गलत था, मुझे आपके लिए खाना नहीं लाना चाहिए था, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर जनरल बोलता है, बताओ मुझे तुमने ये क्यों किया। फिर जो सीमा चांद होता है वो बोलता है, मैंने क्वीन के साथ बेट लगाया था कि आप वो सब बाइक्विंग के साथ कब करोगे, पर जब मैंने देखा कि आप बहुत ही शर्मा रहे हैं तो मैंने ये रास्ता अपनाया। फिर हमें जनरल को दिखाया जाता है जिनका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो बोलते हैं, क्या मैं शर्मा रहा था, तो इसके लिए मुझे तो तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। फिर सीमा चांद बोलता है, नहीं, आपको मुझे धन्यवाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं आपका सबॉर्डिनेट हूँ, तो ये तो मेरी ड्यूटी है ना आपकी मदद करना, बाहर निकल जा यहाँ से। ऐसा बोलते हुए जो जनरल होता है वो सीमा चांद के मुंह पर लात मारते हैं। सीमा चांद चिल्लाता है। लात खाने के बाद जो सीमा चांद होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। उसे जो जनरल होता है वो बोलते हैं, सीमा चांद तुम तो बहुत ही बहादुर हो, तुमने ना केवल मेरे ऊपर सौदा लगाया बल्कि मुझे तुमने नशा करवाने की भी कोशिश की। जैसे कि तुम इतनी ज़्यादा विचारशील हो तो मैं तुम्हें उस चीज़ का अनुभव करने दूंगा। कांपती हुई आवाज़ में सीमा चांद बोलता है, जनरल आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तभी वो बोलता है, सैनिकों इसे वेश्यालय ले जाओ, तब तक तुम उसे बाहर आने नहीं देना जब तक वो वहाँ पर 3 दिनों तक ना रह जाए। वो सैनिक बोलते हैं, ठीक है। जनरल की ये बातें सुनकर जो सीमा चांद होता है वो बहुत ही डर जाता है और बोलता है, क्या नहीं। और वो जनरल के पैर पड़ते हुए बोलता है, जनरल आपको पता है मैं औरतों से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, मैं वेश्यालय नहीं जाना चाहता, प्लीज़ मुझे किसी और चीज़ से पनिशमेंट दीजिए। एक बात बताओ, मुझे ना सीमा चांद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दया आ रही है, एक बार उसका फेस देखो। रुको, नहीं दिख रहा होगा ना, अब देखो, देख लिया। पर वो जनरल है वो कहाँ मानने वाले थे, वो बोलते हैं ले जाओ इसे वहाँ पर जो गार्ड्स होता है वो सीमा चांद को लेके जा रहे होते हैं। वो रोते हुए बोल रहा था, जनरल मैं गलत था, मैं वेश्यालय नहीं जाना चाहता, वहाँ की औरत जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक है। वहाँ पर वो दोनों गार्ड्स सीमा चांद को खींच के ले जा रहे होते हैं। वो अभी भी रो रहा था। उसे देखकर जनरल अपने मन में बोलता है, कमीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ वो सब कुछ करने की, तुम्हें सज़ा की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खोलते हुए बाइक्विंग आती है और वह बोलती है,
मैंने सीमा चांद की आवाज़ सुनी। सीमा चांद इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है? तो यहीं पर हमारा पार्ट 60 कंप्लीट होता है। 61 के स्टार्टिंग में बाई क्विन जनरल के पास आते हुए बोलती है, जनरल आप भी वहाँ पर हो? जनरल अपने मन में सोचते हैं बाई क्विन। फिर जनरल बोलते हैं हाँ। फिर जो बाई क्विन होती है वो हंसती है, पर तभी वो देखती है कि जनरल के जो कपड़े वो बहुत ज्यादा गीले हैं। वो पूछती है, जनरल आपके कपड़े इतने ज्यादा गीले क्यों हैं? आप कैसे इसे ठंडे पानी से नहा सकते हो, जबकि कुछ समय पहले ही आपके नाक से खून बह रहा था? फिर जनरल बोलते हैं, बाई क्विन मुझे उस समय चोट नहीं लगी थी। फिर बाई क्विन बोलती है, तो आपके नाक से खून क्यों बह रहा था? फिर जनरल बोलता है, वो सीमा चांद था, भूल जाओ उसे। बाई क्विन मैंने कुछ समय पहले ही तुम्हें किस किया था। फिर बाई क्विन बोलती है, हाँ मुझे पता है, आप मुझे आपका प्यार दिखा रहे थे। फिर जनरल बोलते हैं, प्यार? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस तुम्हें अपने प्यार दिखाने के लिए किस करूँगा? फिर बाई क्विन बोलती है, हाँ क्या यह नहीं है, ये वैसा है जैसे कि मैंने आपको किस किया था। जनरल बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, तुमने मुझे मेरे गालों पर किस किया था, पर मैंने तुम्हें तुम्हारे लिप्स पर किस किया है। फिर जनरल अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, नहीं बाई क्विन तुम किसी के चेहरे पर चूमो या फिर किसी के होठों पर, वो प्यार दिखाना नहीं होता। फिर बाई क्विन जनरल के करीब जाते हुए बोलती है, तो उसका मतलब क्या है? बाई क्विन जनरल के बहुत ही ज्यादा पास आ गई थी। जनरल उसे देखते हुए बोलते, इसका मतलब, और वो अपने मन में बोलता है, इसकी बात करते समय उसके होठ मुलायम स्वभाव के नहीं हैं। जब जनरल ज्यादा समय चुप रह जाता है, बाई क्विन फिर से पूछती है, जनरल इसका मतलब क्या है? फिर जनरल पीछे हटते हुए बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका मतलब क्या है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम गालों पर किस करो या फिर लिप्स पर। तुम्हें भविष्य में और किसी को भी इसे किस करने की अनुमति नहीं है। फिर बाई क्विन बोलती है, क्या मैं आपके होठों पर किस कर सकती हूँ? जनरल बोलते हैं, क्या मेरे होठों पर? कभी नहीं। ऐसा बोलते हुए वो बहुत ज्यादा ब्लश भी कर रहे होते हैं। फिर बाई क्विन बोलती है, ठीक है। फिर बाई क्विन जनरल के नजदीक आते हुए बोलती है, क्या आप मुझे फिर से किस करोगे? इससे जनरल बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं और बाई क्विन को धक्का देते हुए बोलता है, जाओ तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो, जाओ अपने कमरे में तुम थोड़ा सा आराम कर लो। इसे सुनकर बाई क्विन बोलती है, क्या? पर मैं अब तक थकी नहीं हूँ। फिर जनरल बोलता है, तो फिर मैं थक चुका हूँ और मुझे आराम की जरूरत है, क्या ये ठीक है? फिर बाई क्विन हंसते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, तो फिर मैं आपको आराम करने दूंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी। जनरल आप आपके चोटों का ध्यान रखिए और जल्दी ठीक हो जाइए। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। जनरल बोलता है, बाई क्विन मैंने तुम्हें बताया था कि एक चोट नहीं है। वो अपने मन में बोलता है, छोड़ो भूल जाओ उसे, वो इस चीज को नहीं समझ पाएगी, उसे बोलने का कोई फायदा ही नहीं। जनरल वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचते हैं, ये सभी गलती सीमा चांद की है, अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो फिर ये सारी चीजें नहीं होती। मैंने जो उसे सजा दी है वो तो बहुत ही कम है, उसको कम से कम 1 महीने के लिए वेश्यालय में रहना चाहिए था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जो सीमा चांद होता है उसे दिखाया जाता है, जो कि बहुत बुरी तरह छींक रहा होता है। वो एक बेड के कोने में बैठा होता है और वह अपने मन में सोच रहा होता है, ये इतनी अचानक से ठंड क्यों बढ़ गई। तभी धीरे से कोई दरवाजा खोलता है। उसे सुनते ही जो सीमा चांद होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या? वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर महिलाएं आती है। उनमें से एक बोलती है, सर हम यहाँ पर आ गए। एक लड़की बोलती है, सर आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आके हमारे साथ खेलिए। तो दूसरी बोलती है, आप उस बिस्तर के कोने पर क्या कर रहे हैं? तो तीसरी लड़की बोलती है, हम आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। उन्हें ऐसे देखते हुए जो सीमा चांद होता है वो बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है जो सीमा चांद होता है वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, इतना कि उस घर के पास जितने भी लोग थे वो भी उसे सुन पा रहे होते हैं। वो चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है, मुझे औरतों से डर लगता है, मुझे छुओ मत, नहीं वहाँ नहीं, मुझे बचाओ जनरल। सॉरी थोड़ा सा ओवर एक्टिंग हो गया।
तो यहीं पर सिम्मा चान के दुख के साथ हमारा पार्ट 61 भी कंप्लीट होता है। 62 के स्टार्टिंग में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। बाइक्विन कमरे से बाहर निकलती है और बोलती है ये बहुत सुंदर सा दिन है, ये वक्त है जनरल के पास जाने का। तभी पीछे से कोई डरावनी टाइप का इंसान मतलब बाइक्विन के कंधों पर हाथ रखते हुए बोलता है बाइक्विन, और जब बाइक्विन होती है वो बोलती है क्या। बाइक्विन को पता नहीं होता कि वो मतलब इंसान जो भी है वो कौन है, फिर भी वो उसके पेट पर लात मार देती है। वो सिम्मा चान होता है और बाइक्विन उससे मतलब देखा अब तक नहीं होता। वो बोलती है तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉर्डर पर मेरे ऊपर दिन के समय में हमला करने की। सिम्मा चान भी बेचारा दुखी इंसान, वो बोलता है ये मैं हूँ। उसे देखते हुए वो बोलती है सिम्मा चान ये तुम हो, मैंने तुम्हें 2 दिन से नहीं देखा था, तुम इतने डरावने कैसे बन गए। फिर सिम्मा चान उठते हुए बोलता है नहीं नहीं उसकी बात मत उठाओ, मैं वेसाला भेजा गया था जनरल के द्वारा, वहाँ की औरतें बहुत ज्यादा डरावनी थी। फिर बाइक्विन बोलती है तो तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए, मैं जनरल को ढूंढने जा रही हूँ। फिर जो सिम्मा चान होता है वो बाइक्विन को रोकते हुए बोलता है नहीं बाइक्विन रुक जाओ, मेरा जो एंशियंट जेड पेंडेंट है ना वो अभी भी वेशाला में घूम चुका है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी। फिर बाइक्विन बोलती है मैं जेड पेंडेंट ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ वेशाला जाऊँ। हाँ तुम एक औरत हो तो तुम आसानी से उन्हें मना लोगी, जैसे कि वो मुझे मेरा जेट पेंडेंट वापस दे देंगे। बाइक्विन मैंने तुम्हारे लिए वो जेट पेंडेंट खोया है, पहले भी मैंने तुम्हारे कपड़े लाने में अब तुम्हारी मदद की, तो तुम्हें ज़रूर मेरी हेल्प करनी होगी। फिर बाइक्विन बोलती है इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें हैं, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। फिर सिम्मा चान बोलता है तुम, और वो मतलब अपने दिमाग में सोचता है मतलब एक बॉक्स ऑफ गोल्ड, और वो बोलता है ठीक है फिर अगर तुमने वो जेट पेंडेंट खोजने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हें एक बॉक्स भर कर सोना दूंगा। और हाँ अगर तुम्हें पिक्चर से समझ में नहीं आया तो फिर जो सिम्मा चान हो ना उसे मतलब वो बॉक्स ऑफ गोल्ड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर वो अपने जेट पेंडेंट के लिए वो बाइक्विन को देने के लिए तैयार है। बाइक्विन सोने का नाम सुनते ही कुछ समय रुकती है और बोलती है फिर डील है, मैं तुम्हें मतलब इस बार मदद करूंगी तुम्हारी। ये डील करते हुए उसकी आंखें चमक रही होती है, वो बोलती है गोल्ड और सिल्वर, अपने मन में बोलती है गोल्ड और सिल्वर बहुत ही चमकीली चीजें हैं, मुझे उन पर सोना अच्छा लगता है। फिर जहाँ पर जनरल काम करते हैं हमें वो रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहे होते हैं ये बहुत ही देरी हो चुकी है, अब तक बाइक्विन मेरे पास क्यों नहीं आई। फिर वो बुक की तरफ देखता है, कुछ समय सोचता है, फिर वो बोलता है एक गार्ड आते हुए बोलता है हाँ क्या हो जनरल। उस गार्ड से जनरल बोलता है बाइक्विन वो अभी क्या कर रही है। वो गार्ड बोलता है वो कैप्टन सिम्मा चान के साथ कहीं बाहर गई हुई है, मुझे जितना पता है मेरे हिसाब से वो वेशाला गई है। फिर जो जनरल होता है वो अपना हाथ मतलब टेबल पर मारते हुए बोलते हैं वेशाला। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वेशाला दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है सर आपका स्वागत है, आप यहाँ पर आइए और मजे लीजिए। फिर हमें वेशाला के अंदर का सीन दिखाया जाता है। बाइक्विन आते हुए बोलती है डॉगी क्या ये वेशाला है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सिम्मा चान होता है वो गुस्से से बोलता है कि बाइक्विन तुम मुझे डॉगी मत बुलाओ, और जल्दी से वो जेट पेंडेंट में लेके जाते हैं। अगर जनरल को ये पता चला कि मैं यहाँ पर तुम्हें लेके आया हूँ तो मेरे तो खैर नहीं, मैं मरने वाला हूँ उनके हाथों से। तभी उनके पीछे से एक लेडी आते हुए बोलती है ओ यंग मैन तुम्हें यहाँ पर फिर से क्या ले आया। फिर वो औरत उनके पास आके बोलते है कि हाँ मुझे पता चल गया कि तुम्हें क्या चाहिए। उसे देखकर सिम्मा चान अपने मन में बोलता है ये वही है, और वो उसे बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने ऑरेंज वापस दे दो। तो यहीं पर हमारा पार्ट 62 भी कंप्लीट होता है। 63 के स्टार्टिंग में फिर वो औरत आगे से बोलती है कि सर यहाँ पर बहुत लोग यानी इनको देखने आते हैं, पर बहुत ही कम लोगों को वो मिल पाती है। वो ऐसी लड़की नहीं कि आप जब चाहे उससे मिल सकते हैं। फिर सिम्मा चान बोलता है मैं जल्दी में हूँ। वो जो लेडी होती है वो बोलती है सर अब अपने चारों तरफ देखिए, वो सारे लोग वो भी जल्दी में है। बाइक्विन ये सब सुन रही होती है और वो बोलती है ये यानियन सच में बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग उसे देखना चाहते हैं। बाइक्विन ने जो क्वेश्चन पूछा था उसे सुनकर वो जो लेडी होती है वो बाइक्विन की तरफ मुड़ते हुए बोलती है ओह ये क्या एक लड़की है। फिर वो लेडी बोलती है यानियन यहाँ की सबसे अच्छी लड़की है,
वो डांस कर सकती है और गा भी सकती है। अनगिनत लोग उसे देखना चाहते हैं। बाइक क्वीन फिर बाइक क्वीन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर बोलती है, ऑसम, वो इतनी पॉपुलर कैसे बन गई, मुझे उससे ये सीखना पड़ेगा जैसे कि जनरल भी मुझे पसंद करने लगे। फिर जो सिमा-चान होता है वो बाइक क्वीन के हाथ को पकड़ते हुए उसे खींचता है अपने पीछे और वह बोलता है, हे ऐसी पागलों जैसी बात करना बंद करो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता उसे कितने लोग देखना चाहते हैं, उसे जल्दी से यहाँ बुलाओ, अगर मैं गुस्सा हो गया तो मैं इस जगह को बंद करवा दूंगा। फिर वो पीछे देखता है जहाँ पर बाइक क्वीन हंस रही होती है और वो अपने मन में सोचता है बाइक क्वीन क्यों हंस रही है, वो क्या सोच रही है। वो वैशाली से सीखना चाहता है, अगर जनरल को इस बारे में पता चला तो वो बिल्कुल मुझे मार ही देंगे। सिमा-चान की ये बातें सुनकर वो जो लेडी होती है वो कुछ बोल नहीं पा रही होती, वो कुछ बोलने वाली होती है। तभी सीढ़ियों से एक सुंदर सी लड़की नीचे आती है, वो बोल रही होती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसे देखकर जो सिमा-चान होता है वो अपने मन में बोलता है ये तो, और वो जो लेडी होती है वो बोलती है, ओह यंगिन, तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा। फिर जो सिमा-चान होता है वो अपने हाथों से उस लड़की को खींचते हुए ऊपर लेके जा रहा होता है और वह बोलता है कि तुम वही हो, तुम मेरे साथ ऊपर चलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और वो लड़की मन में बोल रही होती है क्या। उसे ऐसे लेके जाते हुए देखकर जो औरत होती है वो बोलती है, सर ये हमारे ओरियन है, आप कैसे। फिर सिमा-चान अपने पास से एक गोल्ड कॉइन या फिर कुछ भी निकालते हुए उस महिला की तरफ फेंकता है और बोलता है, क्या ये पूरा पैसा होगा। उस गोल्ड को देखकर वो औरत अपने मन में बोलती है, सोना। फिर वो खुश होते हुए बोलती है कि हाँ ये पूरा पैसा होगा। फिर वो बोलती है, यंगिन तुम इस जेंटलमैन का अच्छे से ख्याल रखना। और सिमा-चान उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए ऊपर लेकर जा रहा होता है। वो बोलता है, बाइक क्वीन तुम मेरे साथ जल्दी से ऊपर आओ। और बाइक क्वीन एक आर्मी की तरह बोलती है, ओ ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऊपर वाले कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की जो सिमा-चान के बहुत ही नजदीक जाते हुए बोलती है, सर आप आ सकते हैं, पर आपने इस लड़की को मेरा अपमान करने के लिए ऊपर क्यों बुलाया। और जैसे कि हमें सिमा-चान के बारे में पता है, वो घबराते हुए बाइक क्वीन को अपने आगे लेते हुए बोलता है, मेरा मतलब तुम्हें अपमान करने का नहीं था, मैं बस यहाँ पर तुम्हें अपने जेट पेंडेंट के बारे में पूछने आया था। और वो बोलता है, बाइक क्वीन जल्दी से उसके शरीर की तलाशी लो। वो लड़की बोलती है, जेट पेंडेंट। बाइक क्वीन यंगिन को देखकर अपने मन में बोलती है, मैंने अब तक इससे अच्छे से नहीं देखा था, इसकी तो त्वचा है वो बर्फ की तरह है, वो इतना ज्यादा सुंदर है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई परी धरती के ऊपर गिर गई हो। फिर बाइक क्वीन बोलती है कि हाँ डॉगी ने मुझे ये बताया कि उसका जो जेट पेंडेंट है वो तुम्हारे पास रह चुका है, उसके लिए वो जेट पेंडेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे लगता है कि तुम्हें वो लौटा देना चाहिए, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फिर नाइनिन बोलती है कि तुम किसी बात कर रही हो, वो जेट पेंडेंट उसका वो मेरे पास क्या कर रहा होगा। फिर सिमा-चान बाइक क्वीन के पीछे से बोलता है, बाइक क्वीन तुम और बात मत करो, मुझे पता है कि वो जेट पेंडेंट उसी के पास है, तुम उसे किसी भी तरीके से वापस लाओ, पर मुझे वो जेट पेंडेंट चाहिए। नाइनिन बोलती है सर, और वो सिमा-चान की तरफ बढ़ने लगती है। उसके सामने बाइक क्वीन खड़ी हो जाती है और बोलती है, लड़की उस जेट पेंडेंट को तुम उसे वापस दे दो, वरना। वो ऐसा बोलते हुए एक टेबल के ऊपर अपना हाथ रखती है, उस टेबल में क्रैक आ जाता है और वो पूरा टेबल ही टूट जाता है। उसे देखकर सिमा-चान और नाइनिन वो दोनों ही मतलब पूरा शॉक हो चुके होते हैं। वो दोनों ही अपने मन में बोलते हैं क्या। तो यहीं पर हमारा पार्ट 63 भी कंप्लीट होता है। आगे वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, उसे मिस ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर हो सके तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।